इस बाइक रैली के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे कंधों पर अपना हक अधिकार लेने का समय आ गया है। लेकिन अगर हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो हमारा मांग या दिखाने का यही तात्पर्य है कि हम आदिवासी समाज के युवाओं को, जो हमारे युवा है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में है लेकिन समाज से भटक गए, उनको जगाने के लिए हम लोग इस आदिवासी दिवस को मनाने के लिए तो क्या हम ये अभी तक बहुत सारे लोगों को आदिवासी दिवस की जानकारी नहीं है कि ये क्यों मनाया जाता है, क्यों मिला है। तो एक संदेश के साथ हम युवाओं तक खासकर एक संदेश लेके जाएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस, चूँकि उनके हक अधिकार और आदिवासी का जो विश्व भर में शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए, उनको जागरूकता लाने के लिए ये दिवस घोषित किया गया है। तो विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार हर साल बड़ा कार्यक्रम करती है और इसको लेकर पूरे देश में चर्चा होता है। और वहीं झारखंड के नौजवान भी हर साल कुछ न कुछ खास करते हैं। इस बार क्या खास होगा यही जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आदिवासी युवा नेता रांची के हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले अलविन जी से बात करते हैं। अलविन जी बताएंगे कि इस बार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास करने की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों को जोहार, आपको भी जोहार। इस बार 9 अगस्त के रूप में हम लोग जब आदिवासी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, युवाओं द्वारा आदिवासियों का एक विशेष प्लेटफॉर्म, विशेष मंच तैयार किया गया 1994 में 9 अगस्त को, कि आदिवासियों की बात, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, उनके हक अधिकार के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और एक दिन को ठहराया गया। आज उसी को आज पूरे 9 अगस्त में हम लोग पूरे विश्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन आज झारखंड में हम यह इसको डिफरेंट रूप में मनाना चाहते हैं, इसलिए कि झारखंड में आज भी आदिवासी युवा संघर्ष कर रहे, चाहे नौकरी की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, भाषा संस्कृति परंपरा की बात हो। तो आदिवासी जो हमारे पूर्वज, चाहे वो दत्ती बाबा बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, चांद भैरव की बात करें, फूलो झानो की बात करें, या आप वीर बुद्धू भगत जता ताना भगत की बात करिए, इन्होंने संघर्ष किया और इनके संघर्ष के बदौलत कि आज हमें जल जंगल जमीन के अधिकार मिला है। लेकिन आज भी आदिवासी समाज, आदिवासी युवा या आदिवासी समाज के लोग आज भी संवैधानिक अधिकारों से और कई अधिकारों से, जो उनको लीगल राइट्स मिलना चाहिए, उन अधिकारों से वंचित पाए जाते हैं। आज वो जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने भाषा संस्कृति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी अपने नौकरी पेशा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी वो इस झारखंड राज्य की बात करें तो आदिवासियों की उस स्थानीयता की बात करें या उन्हें नियोजन की बात करें तो आदिवासी समाज लगातार पिछड़ते जा रहा है। और उनका सरकार किसी की भी हो, अभी तक उनका जो डिमांड है, उनका संवैधानिक राइट्स है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए आज युवा, हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन युवाओं ने यह ठाना है कि युवाओं को जागरूक करने के लिए कि फिर से हम अपने पूर्वजों की तरह अपने संघर्ष को लेकर हम आगे बढ़ें और जो भी हमारा जो अधिकार है, जो संवैधानिक राइट्स है, जो आज भी हमें नहीं मिला है, उन अधिकारों के संघर्ष करने के लिए हम युवा एकजुट होकर रांची शहर में इस बाइक रैली के माध्यम से हम पूरे राज्य में एक संदेश देना चाहते हैं कि युवा हमारे पूर्वजों की तरह अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। इस आधुनिकता युग में अब युवा संघर्ष करें, तभी युवाओं को अपना अधिकार और यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा। आप देख रहे पिछले बार हम लोग मणिपुर की घटना, छत्तीसगढ़ की घटना, MP की घटना को लेकर हम लोग पिछले बार बाइक रैली किए थी कि किस तरह हमारे आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। और आज भी युवाओं की बात करें या आदिवासी समाज की बात करें, लगातार आदिवासी समाज जुड़ते जा रहा है, उनके साथ लगातार अत्याचार और शोषण होते जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो जल जंगल जमीन के मालिक कहने वाले हसदेव जंगल देखिए, आज वहाँ के BJP सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर लगातार उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और आज हमारे लोग जो जल जंगल के अधिकार की बात करते हैं, यहाँ की भाषा संस्कृति की बात करते हैं, हमारे यहाँ नेता विधायक लोग हैं जो कि आदिवासियों के हक की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर आदिवासियों के साथ आज किसी भी सेक्टर में बात करें तो उनके साथ कोई भी अधिकार नहीं मिला है। आज इन अधिकारों को लेकर हम युवा आज एकजुट होकर हमारे आदिवासी समाज के युवाओं को संगठित करके अपने हक अधिकार के लिए जगाना चाहते हैं और इस बाइक रैली के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे कंधों पर अपना हक अधिकार लेने का समय आ गया है। इसलिए हम युवा जागरूक हो और सजग हो, एकजुट होकर हम एक ताकत के साथ में अपने भाषा संस्कृति हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करें। चलिए, और भी यहाँ पर युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे। अमित मुंडा मेरे साथ हैं, बताएंगे जिस तरह से अलविन जी बताया कि आप लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार भी बड़ी तैयारी कर रही है, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी तैयारी किस लिए होती है और आपकी जो तैयारी होती है किस लिए होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जोहार, और बाकी वक्ताओं के माध्यम से आपने जान ही चुका हो कि 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस झारखंड में पूरा देश जो धूमधाम से मनाती है,
देखिए, हम लोगों को इस दिन अगर इस तरह से रोड पर आके अपने समाज को दिखाने का, जगाने का काम करने का कारण यही है कि झारखंड बने तकरीबन 24 साल हो चुकी है और इस 24 साल में ज़्यादातर हमको लगता है सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री अन्ना आदिवासी रहा, बाकी सब आदिवासी रहे। लेकिन फिर भी झारखंड में आखिर जो चीज़ें हैं आदिवासी की, वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़मीन हो, वो व्यवस्था की ज़मीन, हम ऐसा नहीं बोले कि निजी ज़मीन, व्यवस्था की ज़मीन। जैसे हमारे आदिवासी समाज में पंडित की जगह पहान होता है तो उसके जीवन यापन के लिए पहने ज़मीन दिया जाता है। उसी तरह ज़मीन का नेचर बांध बांध के किसी का गैर ही, कोई गैर मजरूआ खास आम जगह ज़मीन होती है जिस पे हमारा आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन या हमारे व्यवस्था से जुड़े हुए जो पूजा पाठ करते हैं, पहान पनभोरा, उनको लिए सभी व्यवस्था की चीज़ें ज़मीन दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी बहुत ही बड़े धड़ल्ले से उसकी लूट खसोट हो रही है। और इस पूरे लूट खसोट में कहीं ना कहीं हम वो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री चाहे हेमंत सोरेन जी है और उससे पहले जो भी है, हम तो सरकार को ही दोषी माने, क्योंकि हमारे झारखंड में आपको झारखंड लिया, झारखंड के आदिवासी समाज को। मेरा सवाल ये था कि सरकार भी तो बड़ा आयोजन करती है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है इस आयोजन के पीछे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार आयोजन करती है, उसका 2 दिवसीय आयोजन होता है। उस 2 दिवसीय आयोजन में सरकार अपने द्वारा जो उनका काम किया हुआ है अपने इस 5 साल में, 4 साल में, उसको वो दिखाती है। आदिवासी का संस्कृति क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, खान पान क्या है, रीति रंज क्या है, वो दिखाती है। लेकिन अगर हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो हमारा मांग या दिखाने का यही तात्पर्य है कि हम आदिवासी समाज के युवाओं को, जो हमारे युवा है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में है लेकिन समाज से भटक गए, उनको जगाने के लिए हम लोग इस आदिवासी दिवस को मनाने के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो भव्य आयोजन करती है उस आयोजन से कहीं ना कहीं युवा नाखुश हैं? नाखुश तो नहीं बोलेंगे, लेकिन युवाओं में वो उत्सव, सरकार का अपना आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं आज के डेट में युवा जिस युवा अवस्था में, बाल अवस्था युवा अवस्था में आता है तो सरकार के प्रति ऐसा छवि एक लोगों के प्रति हो गया है कि ये तो सरकार, इसका काम ही है दिखाना। इस किसी के मन में इसको नाखुश भी बोल सकते हैं, या फिर एक होता है कि सरकार का प्रोग्राम है, सरकार अपना काम दिखा रही है, ये कह के लोग उसके और रुझान ना हो। लेकिन हमारा काम, हम लोग गांव ही नहीं, शहर से लेके गांव के टोला तक जाएंगे और 9 अगस्त के बारे में उन लोगों को ये बताएंगे क्यों हमें 9 अगस्त को रांची के सड़कों में आके अपना बल, दल, भाषा, संस्कृति, अपनी पहचान, सभ्यता दिखाना है। चलिए, विपिन जी बताएंगे कि आप लोग कुछ खास अलग तरह का कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि नाराज़गी दिखाने के लिए हम रोड पे नहीं आ रहे हैं। एक तरह से ये एक सांकेतिक रूप से हम जन जागरूकता अभियान के तहत हम रोड पे आ रहे हैं कि हमारे युवाओं में जो भटकाव हो रहा है आज के समय में। देखिए, चूँकि अगर हमें आदिवासी दिवस मनाने का अधिकार तो 1994 ही में मिल गया था, लेकिन विगत कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि लोग इतने हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो एक जन जागरूकता अभियान की लोगों में फैलाना है कि एक दिवस हमें मिला है विश्व पटल में, सारे विश्व में आदिवासियों को एक दिवस मिला हुआ है कि आप इसे दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उत्सव के रूप में मना सकते हैं। तो चूँकि अभी तक बहुत सारे लोगों को आदिवासी दिवस की जानकारी नहीं है कि ये क्यों मनाया जाता है, क्यों मिला है, तो एक संदेश के साथ हम युवाओं तक खासकर एक संदेश लेके जाएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस, चूँकि उनके हक, अधिकार और आदिवासी का जो विश्व भर में शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए, उनको जागरूकता लाने के लिए ये दिवस घोषित किया गया है। तो वही सब मैसेज युवाओं तक पहुंचाने के लिए हम रोड पे निकलेंगे। चलिए, रांची के जो युवा हैं रोड पे निकलेंगे और बाइक के साथ निकलेंगे, कई सारी बाइक रहेंगी और धूम मूवी का जो आपको सीन है वो भी नज़र आ सकता है। तो इंतज़ार कीजिए 9 अगस्त का, जब रांची के आदिवासी युवा अपनी अपनी बाइक से निकलेंगे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।